बॉलीवुड की दुनिया में कई किस्से और रहस्य दफन है। ऐसा ही एक राज है दो महान सितारों से जुड़ा, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र। पर्दे पर भले ही इनके बीच ड्रामा और झगड़े दिखाए गए हो, लेकिन रियल लाइफ में ये हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। तो फिर आधी सदी के बाद भी ये सवाल क्यों बना हुआ है कि इन दो सफल सितारों ने सिर्फ एक फिल्म के बाद दोबारा कभी साथ काम क्यों नहीं किया। वो इकलौती फिल्म थी गहरी चाल, जो 1973 में आई थी। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का समीकरण कुछ अलग था। जंजीर की रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। गहरी चाल उनकी कई फ्लॉप फिल्मों में से एक रही। वही जितेंद्र फर्ज, जीने की राह, कारवां जैसी 5 सुपरहिट फिल्में देकर कामयाबी के शिखर पर थे। गहरी चाल एक दिलचस्प सस्पेंस थ्रिलर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे कोई खास सफलता नहीं मिली और ये टॉप 30 फिल्मों में भी जगह नहीं बना पाई। भले ही फिल्म में अमिताभ का स्क्रीन शेयर ज्यादा हो, लेकिन हीरो बनकर जितेंद्र ही उभरे थे। लेकिन फिर 1973 में ही जंजीर ने अमिताभ की किस्मत पलट दी। अमिताभ एंग्री यंग मैन बन चुके थे और उनका सुपरस्टारडम तेजी से आसमान छूने लगा। अब सवाल वही था, गहरी चाल के बाद दोनों दोबारा साथ क्यों नहीं आए। इसका जवाब स्टारडम की लड़ाई या पेशेवर जलन में नहीं, बल्कि दो बड़ी बातों में छुपा है। अमिताभ की इमेज एंग्री यंग मैन की थी, जबकि जितेंद्र एक सॉफ्ट क्यूट जेंटलमैन और लवर के रूप में देखे जाते थे। प्रोड्यूसर्स को ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी जो इन दोनों दिग्गज एक्टर्स के अलग अलग स्टाइल को और रोल के साथ न्याय कर सके। दोनों ही कलाकार अपने स्टारडम को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स ने कोशिश नहीं की। 1976 में एक फिल्म प्लान की गई थी, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गाने भी तैयार कर लिए थे, लेकिन अचानक ये फिल्म बंद हो गई। कहा जाता है कि दो किरदारों के बीच असंतुलन आ रहा था और दोनों ही अपने व्यस्तता के चलते डेट्स देने में आनाकानी कर रहे थे। 1979 और 80 के दौरान जितेंद्र को अमिताभ के साथ 2 फिल्में ऑफर हुई, लेकिन स्क्रिप्ट में अपना रोल कमजोर देखकर उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उस दौर में अमिताभ का कद इतना बढ़ चुका था कि कोई दूसरा स्टार प्रोड्यूसर से अपना रोल बढ़ाने की बात नहीं कर सकता था। 70 और 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प गणित चल रहा था। जितेंद्र की कम बजट वाली फिल्में जैसे आशा, तोहफा, हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही थी। क्रिटिक्स हैरान थे कि अमिताभ की 2 करोड़ की फिल्म 4 करोड़ कमा रही थी, लेकिन जितेंद्र की 50 लाख की फिल्म भी 2.5 करोड़ कमा रही थी। मुनाफे के मामले में जितेंद्र ने बेहतर औसत बनाए रखा था। एक इंडस्ट्री सर्वे में जितेंद्र को सबसे अंडररेटेड फिल्म स्टार बताया गया था, क्योंकि उन्होंने फिल्मों को सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर दिया था। उनका 121 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, इसका रहस्य न दुश्मनी थी न जलन। इसका रहस्य था स्टारडम का टकराव और सही स्क्रिप्ट की कमी। दोनों के रास्ते 1973 में अलग हुए और फिर दोबारा ऐसी पटकथा नहीं बन पाई जो 2 अलग अलग छवियों के महान सितारों को एक साथ पर्दे पर ला सके। 90 के दशक के बाद दोनों का करियर ढलान पर आया, लेकिन अमिताभ ने उतार चढ़ाव के बाद भी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाए रखी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।